हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सब्सिडरी बुक क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। सिंगल कॉलम कैश बुक के मतलब होता है जिसके अंदर अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होता है, राइट। हम कैश बुक में पढ़ चुके हैं कि कैश बुक यानी जिसके अंदर सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम यानी अमाउंट का सिंगल कॉलम होता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, हमको समझ आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर दो साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। दोनों के अंदर 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, तो यहाँ पे भी डेट का। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, थर्ड इज वाउचर नंबर, फोर्थ इज लेजर फोलियो नंबर एंड फिफ्थ इज अमाउंट। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब हम सबके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो डेट हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ईयर लिख देंगे, देन हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे May 1, May 9, June 1, June 3, इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं एंट्री के बारे में, ठीक है, एंट्री यहाँ पे लिखते हैं। वाउचर नंबर में हम लिखते हैं कि जो हम ये ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, उस जो हम जिस वाउचर से लिया है हमने, उस वाउचर का नंबर क्या है, तो वो हमें यहाँ पे फिल करना होता है। स्टडी पर्पस के लिए हमें ये ब्लैंक ही छोड़ना है। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर में हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री है, लेजर में भी हम पोस्टिंग करेंगे तो उसका पेज नंबर क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि हमें कभी रेफर करना हो, क्रॉस चेक करना हो तो हम इजीली कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अमाउंट का कॉलम। तो अमाउंट जो इसके सामने जो ट्रांजैक्शन जो एंट्री है उसका जितना अमाउंट होता है वो अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी ये करते हैं। अब हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, उसमें हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता है जो कैश अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। तो कैश बुक भी जो होगी उसके अंदर रियल अकाउंट के रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। व्हाट कम्स इन मतलब जो हमें रिसीव हो रहा है, एंड व्हाट गोज आउट मतलब जो हमने पे किया है। तो यानी कि यहाँ पे सारी कैश रिसीट्स जो भी होगी, हमें जो भी कैश पैसा मिल रहा है, यानी जो हमारे बिजनेस से प्लस होगा, एड ऑन होगा, वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी बिजनेस से जो जा रहा है, जो हम पे कर रहे हैं, बिजनेस से जो माइनस हो रहा है, तो जितने भी कैश पेमेंट्स होते हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट साइड में हम 2 वर्ड्स यूज़ करके स्टार्ट करते हैं एंट्री, एंड क्रेडिट साइड में बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एंट्रीज। अब कैश बुक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जैसे कैश का अमाउंट होता है, समझो आज हमारे डे के स्टार्ट में 5000 रुपीज़ थे, फिर हमने कुछ एक्सपेंस किए, हमने कुछ सेल की, हमको कुछ इनकम रिसीव हुए, एंड डे के एंड में हो गया हमारे 7000, ठीक है। तो जो 7000 है वो हुआ हमारे डे का क्लोजिंग बैलेंस, और 5000 है वो हुआ ओपनिंग बैलेंस। अब जो हम नेक्स्ट डे के लिए जो 7000 जो आज का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ऑलराइट, यानी आज का क्लोजिंग बैलेंस कल का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि कैश जो होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारा एसेट है, उसे हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसका होता है डेबिट बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यानी कि हमारे जो इसका जो नेचर ये हो गया, इस अकाउंट में अगर हमें कोई भी चीज़ इंक्रीज करनी है तो हम डेबिट में करेंगे, और हमें कोई डिक्रीज करना है तो क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं, एंड जो भी पेमेंट्स होती है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो भी रिसीव्स होगा वो पेमेंट में लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर हम टोटलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ की टोटलिंग आ रही है 5000 एंड यहाँ की आ रही है 2000, यानी 3000 क्या हो गया हमारे क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पास 5000 रुपीज़, एग्जाम्पल 2000 हमारा ओपनिंग था और 3000 समय रिसीव हुआ, यानी 5000 हो गया। 5000 में से हमने 2000 पे कर दिया अदर एक्सपेंस में, ठीक है। तो हमारा एट द एंड कितना बचा, 3000। तो 3000 हो गया क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि इसकी जो टोटलिंग है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की वो हमेशा इक्वल आएगी, और जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग के लिए लिखते हैं टू बैलेंस BD, क्लोजिंग के लिए लिखते हैं बाय बैलेंस CD। अब जैसे इसमें हम मंथली वाइज करते हैं, हम डेली भी कर सकते हैं, कैश बुक को डेली भी रिकॉर्ड कर बैलेंस कर सकते हैं, एंड मंथली भी कर सकते हैं एज पर आवर नीड। अगर हम मंथली वाइज देखें तो 31 मई को हम बैलेंस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अब 31 मई का नेक्स्ट क्या आएगा, June 1, तो 31 मई का क्लोजिंग बैलेंस June 1 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हम कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, कैश अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसके अंदर रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन,
जिसके अंदर कैश रिसीट्स होता है वो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी कैश पेमेंट्स जब भी होंगे वो क्रेडिट करेंगे। मेक्स नो रिकॉर्ड फॉर चेक रिसीट्स एंड गिवन एंड डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीट। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम कभी भी बैंक रिलेटेड यानी हमको कोई चेक हमने रिसीव किया या हमने चेक दिया है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बैंक का कॉलम नहीं है। और अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है या रिसीव किया वो भी एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जितना ओनली कैश का अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस BD करके, और हमेशा डेबिट के टोटलिंग क्रेडिट के टोटलिंग से ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना होगा उससे कम या उसके बराबर ही हम पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डेबिट की टोटलिंग हमेशा क्रेडिट की टोटलिंग से ज़्यादा आएगी। एंड क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD एंड वो होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो हमेशा जो डेबिट की टोटलिंग क्रेडिट की टोटलिंग से ज़्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ऑलराइट। तो कैश बुक का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। इट मीन्स डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। अब हम उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सो एंट्री नंबर 1 इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया यानी हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। सबसे पहले इसकी एंट्री होगी कैश एंड कैपिटल, ठीक है। कैश रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अगर हम एंट्री करते हैं जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल में एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब सी टू कैपिटल अकाउंट, टू हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। एंड ऑल्सो बिजनेस में कैश आ रहा है तो हम इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। हमने गुड्स को परचेज किया है एंड उसके अगेंस्ट पे किया है 5,000। अब हमने पे किया है, किसके लिए पे किया, परचेज के लिए, तो ये हो जाएगा बाय परचेजेस 5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। हमने गुड्स सेल किए हैं और हमें कैश रिसीव हुआ है 4,000 रिसीप्स, तो हमारा डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा यानी हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ये कैश रिसीप्स है 4,000। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000। सी अब ये यहाँ पर क्या बोला है कि हमने रवि से रिसीव किया है, रवि से हमने परचेज किया है गुड्स लेकिन क्रेडिट पे, हमने कोई कैश पे ही नहीं किया है। तो हम तो कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्री लिखते हैं, तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट इज पेड टू रवि 7,000। हमने रवि को पे किया है 7,000। सी हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया था और 7,000 पे करे, क्या 3,000 डिस्काउंट हो गया, नहीं। जब तक नहीं लिखा हुआ है या कुछ इंडिकेशन वाली लैंग्वेज नहीं होती तब तक हम उसे पार्ट पेमेंट मानते हैं, ना कि डिस्काउंट, ठीक है। तो पेड टू रवि 7,000, हमने रवि को पे किया है, कैश पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा बाय रवि 7,000। नेक्स्ट इज कैश सेल्स 8,000। कैश सेल्स हमने सेल्स किया और हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीट्स होते हैं डेबिट साइड में, तो ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 8,000। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। हमने फर्नीचर को परचेज किया है, ठीक है, परचेज किया यानी कैश पेमेंट किया है, ठीक है, कैश पेमेंट किया है एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में, तो ये हो जाएगा बाय फर्नीचर 6,000, ठीक है। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले डेट हम लिख देंगे 2020 है, फर्स्ट की है March 1, टू कैपिटल अकाउंट 20,000। नेक्स्ट थी बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000, तो March 2 बाय परचेज अकाउंट 5,000। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, हमने सेल किया, इंक्रीज हो रहा, डेबिट करेंगे, तो March 5 टू सेल्स अकाउंट 4,000। फोर्थ एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। फिफ्थ इज पेड टू रवि 7,000, रवि को पे किया है March 13 बाय रवि अकाउंट 7,000। नेक्स्ट इज कैश सेल्स March 15 टू सेल्स अकाउंट 8,000 बिकॉज हमारा कैश रिसीट्स है। एंड नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, हमने परचेज किया है, कैश पे किया है, तो March 18 बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000, ठीक है। तो एंट्रीज हो गई है। अब हमें क्या करनी है, डेबिट की टोटलिंग करनी है। तो 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 कम्स टू 32,000, और हम यहाँ की टोटलिंग जब करेंगे तो 12 प्लस 6 18, तो यहाँ 32 एंड 18,000। वी नो दैट हमेशा कैश बुक का डेबिट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रेडिट, कैश बैलेंस हमेशा ये होगा, तो इसीलिए इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो 32,000 माइनस 18,000 विल बी 14,000। साइड में कम पड़ रही है टोटलिंग, तो वो हो जाएगा बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 14,000, यानी हमारे पास एट द एंड ऑफ मार्च कितने कैश में बैलेंस है, 14,000, ठीक है। हम ईयर मंथ एंड की एंट्री लिखेंगे, हम यहाँ पे मंथली बेसिस पे हम इसका बैलेंस निकालते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस निकालना बोलते हैं। तो 14,000, तो इसकी टोटलिंग 32,000 हम इसकी टोटलिंग करके लिख देंगे, और ये जो बैलेंस CD है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, April 1 टू बैलेंस BD 14,000। आपको ये आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। आज की वीडियो में हमने देखा सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, उसका फॉर्मेट देखा, उसके अंदर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, एंड डेबिट टोटलिंग क्रेडिट टोटलिंग के बारे में पढ़ा हमने, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, एंड उसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और उसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।